विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज वास्तुशास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और वह विषय है वास्तु में ढलान या स्लोप इन वास्तु। हम भूमि के प्रकार के अनुसार भूमि का ढलान किस तरफ है या भवन बनने के बाद अलग अलग दिशाओं में उसका ढलान होने का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप इसके तथ्य को समझने की कोशिश कीजिएगा और इससे होने वाले दुष्परिणामों को अगर कहीं पे है तो उसका सिम्टम मैच कीजिएगा। फिर बात करते हैं। जैसा कि हमने एक प्लॉट या भवन को ग्रिड करने की कोशिश की है, डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, चारों कॉर्नर्स, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, साउथ ईस्ट, अग्नि कोण, साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण, नॉर्थ वेस्ट, वायव्य या भंडार कोण कहते हैं। इसके साथ और इसकी उप दिशाएं होती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भवन बनाने से पहले हमें आकार के आधार पर उस भूमि की पहचान करना आवश्यक है। किस प्रकार की वह भूमि है और ये आकार के आधार पर, ऐसे रस, रूप, गंध इनके आधार पर या उसकी कौन सी प्रकृति है उसके आधार पर बहुत सारे इसके नियम है अलग अलग प्रकार से पहचान करने की। जैसे भविष्य जानने की बहुत सारी विधियां हैं, तो उसी प्रकार से वास्तु में भूमि को, जमीन को पहचानने के लिए यह एक विधि है जो वेदों में, जो ग्रंथों में लिखित है। यह आकार के आधार पर सबसे पहले यह जानते हैं 4 प्रकार की भूमि होती है। आकार के आधार पर 4 प्रकार की भूमि होती है और उसमें से पहला नाम है जिसका गज पृष्ठ। गज मतलब हाथी, हाथी के पीठ, गज पृष्ठ। यह भूमि बहुत ही सुंदर मानी जाती है। अब यह कैसे हम निर्णय करें कि यह गज पृष्ठ है, तो उसकी स्थितियां हैं। जैसे किसी भी प्लॉट का, जमीन का या भूखंड का अगर दक्षिण, नैऋत्य यानी साउथ, ये नैऋत्य साउथ वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य भंडार कोण, अगर इन दिशाओं में वह भूमि, प्लॉट, भूखंड ऊंची है, उठा हुआ है और नॉर्थ, उत्तर, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट पूर्व के तरफ में ढलवा है, ढलान है, उस पर स्लोप है, यह भूमि को गज पृष्ठ भूमि कहते हैं। और इस भूमि पर भवन बना करके रहना बहुत ही धन, सुख, स्वास्थ्य, हर प्रकार से उन्नति का कारक होता है यह भूमि। नंबर दूसरा यह गज पृष्ठ। नंबर दूसरा है कूर्म पृष्ठ। नाम से ही समझने की कोशिश कीजिए। कूर्म मतलब कछुआ, यानी कि जिस भूमि या जिस प्लॉट का या जिस भूखंड पर बीच में थोड़ा सा उठा हुआ सा, ऊंचाई लिए हुए हो और चारों दिशाओं की तरफ हल्का ढलान, स्लोप हो, तो उसे कूर्म पृष्ठीय कहते हैं, कूर्म पृष्ठ भूमि कहते हैं। यह भी भूमि बहुत ही उत्तम, लाभदायक और सुख संपन्नता, संपत्ति, खुशहाली देने वाला माना गया है। नंबर तीसरा है नाग पृष्ठीय। नाग मतलब सर्प, विष, जहर, शत्रुता, यानी कि जिस भूमि में पूरब और पश्चिम की लंबाई हो और उत्तर दक्षिण दिशा से ऊंचाई हो, यानी कि इस पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर यह पूरब और यह पश्चिम है तो इस तरफ में ज्यादा लंबाई हो और यह उत्तर और यह दक्षिण दिशा की तरफ से ऊंचाई हो, उठा हुआ हो, और यानी कि बीच में गहरा हो गया और लंबाई पूरब पश्चिम की हो। जैसे उत्तर से दक्षिण की लंबाई 40 फीट है और पूरब से पश्चिम की लंबाई 100 फीट हो गया, तो ये क्या हो गया, पूरब पश्चिम की लंबाई अधिक हो गया और उत्तर दक्षिण की चौड़ाई कम है और साथ में दक्षिण उत्तर की तरफ से उठा हुआ है, ऊंचा है। इस प्रकार की भूमि को नागपृष्ठीय भूमि कहते हैं। यानी कि इस प्रकार की भूमि पर भवन बनाने से उसमें रोग, कलह, शत्रुता
का वास होता है और बिना मतलब के परेशानियों और झगड़ों की आशंका रहती है। नंबर चौथा जो सबसे बुरा माना जाता है, इसको कहते हैं दैत्य पृष्ठभूमि। दैत्य पृष्ठभूमि नाम से ही जाहिर है, दैत्य यानी कि दानव, राक्षस, नेगेटिविटी। यह कैसे होगा, किस प्रकार का होगा भूखंड? तो दैत्य पृष्ठ बनेगा, यानी कि जिस भूमि में पूरब, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण और उत्तर नॉर्थ, इन 3 दिशाओं से भूमि ऊंची हो, उठी हुई हो, और पश्चिम के तरफ में, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट के तरफ में ढलवां हो, इस प्रकार की भूमि को दैत्य पृष्ठीय भूमि कहते हैं। इस प्रकार की भूमि पर भवन बनाने से उस भवन में रहने वालों के जीवन में धन, स्त्री, संतान या रोग से संबंधित बार बार परेशानियां आती रहती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यह तो बात हो गई भूमि के प्रकार की। तो कभी भी हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि चतुष्कोण या समतल भूमि हमारे भवन बनाने के लिए हम चुनें, ऐसा प्रयोग करें। लेकिन आज के समय में चतुष्कोण, स्क्वायर में भूमि मिलना बहुत ही मुश्किल है, या ऐसा प्लॉटिंग इस प्रकार से किया जाता है सिटी शहरों में भी या गांव में भी कि लंबाई चौड़ाई कहीं न कहीं ज़्यादा होती है। तो हमने एक वीडियो डाल रखा है कि किसको सूर्य वेधी और चंद्र वेधी भवन या प्लॉट कौन सा होता है, किसको कहते हैं, उसके बारे में लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल देंगे, आप देख सकते हैं उसको। तो यह तो हो गई प्लॉट की बात। अब इस पर कभी भी अगर इनमें से दोनों में से किसी भी प्रकार की भूमि हो तो उस भूमि को सबसे पहले संतुलित करना अति आवश्यक है। जब तक उसका संतुलन ना हो बराबर, यानी कि उसका लेवलिंग, और लेवल भी किस प्रकार से करें कि उस प्लॉट का, भूखंड का उत्तर और पूर्व ढलवां हो और पश्चिम और दक्षिण की तरफ से ऊंचाई लिए हुए हो, उसके बाद उस पर किसी भी प्रकार का भवन का निर्माण करें। दूसरी चीज इसमें एक और आती है कि भवन बना लिए हमने, तो चतुष्कोण करके, लेवल करके, बैलेंस करके, संतुलित करके, बराबर करके, ऊंचाई नीचाई, ढलान और ऊंचाई को बराबर करके हमने भवन बनाया, मकान बनाया, उसमें मिट्टी भरा। लेकिन भवन के जो स्टेप्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही एक मकान है, यहाँ से एंट्रेंस हो गया पूरब दिशा की तरफ से, यह बहुत बढ़िया हो गया यहाँ, और इसमें अलग अलग रूम बने हुए हैं, अलग अलग कमरे बने हुए हैं। अब मान लिया कि इन कमरों में इधर से भी एक एंट्रेंस दे दिया, तो इस तरफ के एंट्रेंस अगर हुआ तो यह अगर ढलाव हो गया, ढलवा हो गया या गड्ढा हो गया, या पश्चिम के तरफ से ही हमारा एंट्रेंस है और पूरब से ब्लॉकेज है, तो यह स्टेप के कारण इधर से 10 फीट या एक रूम या बरामदा है, वो बाकी के भवन से 1 फीट 6 इंच ढलान है, ढलवा है, गड्ढा है। यह बहुत ही परेशानी कारक होता है। किसी भी भवन में भवन का जो फर्श है, जो सेंटर, जो लेवल जो करते हैं, लेवलिंग जो करते हैं उसका फर्श का, तो फर्श में अगर पश्चिम या दक्षिण के तरफ में गड्ढा है, अगर ढलान है, वह दैत्य पृष्ठभूमि का प्रभाव देगा। आप कितनी भी अच्छी तरीके से भवन का निर्माण करते हैं, उसमें वास्तु का भी ध्यान रखते हुए आपने निर्माण किया कि साउथ ईस्ट अग्निकोण के तरफ में किचन होगा, नॉर्थ या ईस्ट के तरफ में बोरिंग अंडरग्राउंड वाटर टैंक की व्यवस्था होगी, साउथ वेस्ट में या साउथ में हम वहाँ पे बेडरूम बनाए हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट में ही शौचालय की व्यवस्था की है, नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम रखा है। फिर भी अगर आपके घर में वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा में अंडर बिल्टअप एरिया, बाहर की बात नहीं है, जितना आपने नेट यूजेबल एरिया जो है आपका, नेट कंस्ट्रक्टेड एरिया है, उसकी बात मैं कर रहा हूं, उसमें अगर दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में, दक्षिण हो या पश्चिम हो, दोनों में से किसी भी दिशा में अगर फर्श लेवल डाउन है, वह दैत्य पृष्ठभूमि का ही प्रभाव देगा।
और इससे अगर दक्षिण पश्चिम के तरफ में ढलवा होता है, पड़ोसियों से नहीं बनता जी, अपने खुद के स्किल रहने के बावजूद भी उसका स्किल का प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं। साउथ वेस्ट को पूरे मकान का नींव कहा जाता है, जड़ मूल है ये साउथ वेस्ट। और अगर यही ढलवा हो गया, अगर यही गड्ढा में चला गया, तो बाकी का अस्तित्व कहां से बचा? यानी कि उस घर में स्थिरता, स्टेबिलिटी जो साउथ वेस्ट देता है, स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है, स्थिरता नहीं रह पाता है, स्किल्ड होने के बावजूद भी उसका प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाता। रिलेशनशिप इन सोशल और इन फैमिली दोनों डिस्टर्ब होते हैं, या बिजनेस कहीं से भी वह स्थिरता नाम की चीज गड्ढे में चली जाती है। गड्ढा वाटर एलिमेंट हो गया और वो यहाँ पे डिस्टर्ब करता है। इसलिए कभी भी पश्चिम और दक्षिण की तरफ में ढलवा ना रखें। भवन बनाते हैं उसके बाद भी उसको भरें, नहीं तो आप कितना भी कमाते रहें, कहीं किसी भी तरह से कोई एक उदाहरण मिल जाए तो उसकी बात नहीं हो, क्योंकि अपवाद हर चीजों में होता है। परंतु अगर आपने 100 जगह पे देखा मकान, और अगर वह पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम या दक्षिण या दोनों में ढलवा अगर है, डाउन है, अगर फर्स्ट लेवल डाउन है, तो 100 में से 90%, 95% भवन में रहने वाले लोग परेशानी फेस कर रहे होंगे, झेल रहे होंगे। निश्चित तौर पर यह आप ढूंढ कर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पर हमने यह देखा कि बाकी की स्थिति सही है, फिर भी दक्षिण पश्चिम ढलवा होने के कारण परेशानी आती है, धन नहीं टिक पाता। काम कर रहे हैं, हर महीने में आमदनी की व्यवस्था है, फिर भी धन नहीं टिक पाता, बीमारियों से परेशान हैं, पड़ोसियों से परेशान हैं, रिश्ते में अनबन चलती रह रही है, बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं हो रही है। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखते हैं, वास्तु में ढलान, स्लोप इन वास्तु का कितना बड़ा महत्व है, इस चीज को आपको समझना आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक बहुत ही सुगम तरीका है। कभी भी भवन में पश्चिम या दक्षिण के तरफ एक्सटेंशन करने से बचना चाहिए। इसी के लिए कहा जाता है उत्तर और पूर्व में एक्सटेंशन आप कर सकते हैं, या उत्तर और पूर्व में ढलवा हो, ढलान हो, बहुत ही उत्तम होता है। हमने छत को इस लेवल से कर दिया कि उत्तर के तरफ या पूर्व के तरफ पूरे छत का पानी गिर रहा है, बहुत सुंदर है। बट जो अंदर भीतर नीचे मकान के अंदर जो फर्श लेवल है, वह पश्चिम या दक्षिण में डाउन है, अगर 6 इंच, 4 इंच, 1 फीट भी अगर डाउन है, वह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिक्स है, उसको भरना चाहिए, या एडवांस रेमेडीज कुछ ऐसे हैं कि बगैर तोड़ फोड़ के भी उसको बैलेंस किया जा सकता है। तो अगर पॉसिबल है तो उसको फर्श लेवल को बराबर कीजिए, और या तो कोई कुछ विशेष रेमेडीज है जो ऐसे मैं बताऊं तो भी फिर भी आप सही तरीके से उसे कर नहीं सकते हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखने के लिए, ये नहीं कि सिर्फ दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम कोने या साउथ वेस्ट कॉर्नर पे एक झंडा खड़ा कर दिया, उससे फर्श लेवल बैलेंस नहीं होना। ये फिक्स है, वो छत के ऊपर में कहीं ऊंचा उत्तर और पूरब के तरफ में कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और इधर कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो उसमें आप झंडा लगा दिए या कुछ हाइट अप कर दिए, वो बैलेंस हो सकता है। बट फर्स्ट लेवल जो डाउनफॉल है, वो झंडे लगाने से बैलेंस नहीं होने वाला, या इस ऊपर में सिर्फ दक्षिण पश्चिम एक रूम बना दिए, उससे बैलेंस नहीं होने वाला। उसके लिए फर्श पे ही रेमेडीज करनी होगी, तब रिजल्ट मिलेगा। फिक्स है, मिलना ही मिलना है रिजल्ट। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए करें। मेरे मन में विचार आया, कई लोगों ने यह बताया और कई जगह पे हमें देखने को मिला था, तो इसलिए सोचा कि आज ढलान, स्लोप का क्या इफेक्ट होता है वास्तु में और उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, यह मैं बताने की कोशिश किया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व आपके लिए बनाया है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी इससे रिलेटेड क्वेरी है, जो भी मन में डाउट शंका आता है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर देने के लिए मैं तैयार हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।